तो हम योग लगाने में मेहनत लगती है, लेकिन आज का दिन योग लगाने में मेहनत नहीं लगती। ऑटोमेटिकली बाबा से निरंतर मन की तार जुड़ी ही रहती है। और आज पूरा दिन आप विशेष अनुभव भी करेंगे कि निरंतर बाबा की याद जैसे बनी हुई है। और कल ही मेरे को जैसे संकल्प आ रहा था कि अगर हमें किसी का 10 मिनट भी वेट करना पड़ जाए तो मन में हलचल शुरू हो जाती है, संकल्प स्टार्ट हो जाते हैं, इतनी देर हो गई है। और बाबा को, ब्रह्मा बाबा को हमारा इंतजार करते हुए कितना समय हो गया। वतन में कितने समय से बाबा हैं? 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, 2025 है तो 57 साल से बाबा हमारा क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे ये लाडले जो हैं संपन्न बन के, संपूर्ण बन के आएंगे और मैं इनके साथ घर चलूंगा और फिर नई राजधानी में आऊंगा। तो ब्रह्मा बाबा, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका नाम लेखराज था, 1875 में बाबा का जन्म हुआ। और कहते गीता में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा भगवान को संकल्प आया नई सृष्टि के रचने का, और उस संकल्प रूपी बीज ब्रह्मा के हाथ में सौंप दिया। तो दुनिया में तो ब्रह्मा जो दिखाया है, बुजुर्ग अवस्था दिखाते हैं, कमल फूल पर विराजमान दिखाते हैं और 4 मुख दिखाते हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि वो अनुभवी रथ, जिस रथ में बैठकर मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, मैं नई दुनिया बनाता हूँ। और जैसे कईयों के मन में संकल्प आता है, नयों के मन में, कि ये मानते तो शिव को हैं, लेकिन फोटो इन्होंने किसका लगा रखा है? इन बुजुर्ग का लगा रखा है। और हर एक के मन में ये आता है जब कोई भी नया आता है कि इनका फोटो क्यों लगा रखा है, ये कौन है? ये वही रथ है जिन रथ के द्वारा भगवान अपना नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा, जैसे हम सब जानते भी हैं कि ब्रह्मा बाबा जो है बचपन से ही बहुत भक्ति भाव वाले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने, या लेखराज के रूप में जब थे, तो बाबा ने 12 गुरु किए। और बाबा का मतलब एक भगवान के प्रति इतना ज्यादा था कि मुझे भगवान से मिलना है। भले अपने कारोबार सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान से मिलने की वो लगन थी। और उस लगन के आधार से इतना व्यस्त होते हुए भी पूजा पाठ करना, और उस पूजा पाठ में भी ऐसे नहीं कि नॉर्मली नेमिनाथ की तरह गए, और नहीं, पूरा विधिवत। और ब्रह्मा बाबा ने अपनी मतलब पूजा भी विधि पूर्वक की, भक्ति मार्ग में। और अब हम देख रहे हैं कि वो पुरुषार्थ किया, जिस पुरुषार्थ के आधार से उनकी भी पूजा फिर भविष्य में क्या होगी? बहुत ही विधि पूर्वक होगी। और ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर हम सब बच्चों को चलना है। यही बुद्धि में रहे कि हमें अब वो पुरुषार्थ करना है, वो मेहनत करनी है। और अभी का जो पुरुषार्थ मेहनत वाला नहीं है, मेहनत वाला पुरुषार्थ पहले था, जो हमारी दादियों ने, हमारे बड़ों ने किया। और अब एक्स्ट्रा पावर हमें ब्रह्मा बाबा की भी मिल रही है, और ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जो हमारी दादियां हैं उन्हों की भी हमें एक्स्ट्रा पावर मिल रही है। तो हम सबके लिए, हम सब बाबा के बच्चों के लिए एक बहुत इजी
मार्ग है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि किसी रास्ते पर जंगल है और उस जंगल में पहली बार कोई गुजर रहा है, तो वो पहली बार कोई गुजरेगा तो उसको बड़ा टफ लगेगा, लेकिन बार बार उस रास्ते से कोई जाता है तो रास्ता ना होते हुए भी क्या हो जाता है, रास्ता बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने वो रास्ता हमारे लिए बना दिया है, दादियों ने वो रास्ता हमारे लिए बना दिया है, और उस रास्ते पर केवल हमें अब क्या करना है, चलना है। और वो चलने की पावर भी हमें कौन दे रहे हैं, बाबा दे रहे हैं। तो आज के दिन हम यही ये संकल्प करेंगे कि बाबा जैसा आप हमें देखना चाहते हैं वैसे हम जल्दी से बन जाएं, और अपने फरिश्ते रूप से ना केवल खुद बने परंतु औरों को भी वैसा बनाने का पुरुषार्थ हमारा चलता रहे। तो आज के दिन बाबा को यही हम दिल से, दिल की गहराई से ये श्रद्धा सुमन देते हैं कि बाबा हम सब सेक्टर 13 के प्यारे प्यारे बहुत लाडले बच्चे बाप समान जल्दी से जल्दी बन जाएं, है ना। करेंगे ना ये वायदा बाबा से? कौन कौन कर रहा है ये वायदा? ओम शांति। अभी हम बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार